Good morning, my dear student. This is Kumar Saurav, and first of all, welcome to VS Aradda. कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए. सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी बच्चों को वेलकम हमारे क्लास में. और आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों. बेसिक्स इंग्लिश के लिए टॉपिक है फ्रेज. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि फ्रेज नहीं आता है तो ये वीडियो को देख लो. मतलब आज जो है हम लोग फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स को पढ़ेंगे. और आज जो हमारा क्लास है, आज हमारा क्लास मेरे प्यारे बच्चों क्लास नंबर 4 है. तो हम लोगों ने जो है इस बैच के 3 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों. तो जिन बच्चों ने शुरुआत से जो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे और ऐप पे भी जाएंगे. और YouTube चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में आप देखोगे बेसिक फाउंडेशन बैच के नाम से एक हमारा बना हुआ होगा प्लेलिस्ट. वहां पे जाके आप वहां पे सारे वीडियोज को वन बाय वन क्लासेस को देख सकते हैं. और आज जो है हमारा क्लास नंबर 4 होगा. और आज जो हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेज के बारे में. तो चलिए, तो हम लोग जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो फ्रेज है ये फ्रेज होता क्या है. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े थे कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में लैंग्वेज है. और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता होती है. और साउंड जो होता है वो मीनिंगफुल सिंबल से आता है. और उसी मीनिंगफुल सिंबल्स को हम लेटर्स बोलते हैं. और जब वो लेटर्स 26 लेटर्स को अगर हम सिस्टमैटिक रूप से लिख देते हैं तो वो कहलाता है अल्फाबेट. और वो अल्फाबेट जो 26 होता है, जो सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है वो अल्फाबेट, और जो लेटर्स होता है 26, उस 26 लेटर के मदद से हम जो है एक यूनिट बनाते हैं. लेटर्स के मदद से हम क्या करते हैं बच्चों? एक यूनिट बनाते हैं. और इसी यूनिट को इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग वर्ड के नाम से जानते हैं. वर्ड को हिंदी में शब्द बोलते हैं. और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ड का अगला जो पड़ाव है, अगला जो सीढ़ी है, वो है हमारा फ्रेज. देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि यहाँ जो ये फ्रेज है ना, फ्रेज का मतलब होता है पद. फ्रेज का मतलब क्या होता है सर? तो फ्रेज का मतलब होता है पद. अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पद है ये हिंदी भाषा में पद का मतलब दूसरा होता है. हिंदी भाषा में पद का मतलब क्या है? दूसरा होता है. और इंग्लिश लैंग्वेज में जो फ्रेज है उसका मतलब दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों. समझ में आ रही बात है? लेकिन फिर भी आप जान लो कि फ्रेज को हिंदी में हम लोग पद बोलते हैं. क्या बोलते हैं सर? पद बोलते हैं. अब देखो यहां पर, अब सवाल उठता है कि सर ये फ्रेज आखिर होता क्या है? तो सिंपल भाषा में समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेज जो है मान लो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है. क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड. मतलब एक वर्ड से अधिक वर्ड अगर हुआ तो एक ग्रुप बन गया, वो हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड. और एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग तो निकलता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता है. एक बार हम अपने डिफिनेशन पे नजर लगाते हैं. तो ये है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट मे वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. इट हैज इट्स सेंस बट इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस. द सेंस ऑफ द फ्रेज इज टेकन एज अ होल. समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? तो कहा जा रहा है कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है सर? ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस मे वर्क एज अ. तो ये जो है सेंटेंस में किस तरह से काम करता है सर? तो नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है और एडवर्ब की तरह काम करता है. इट हैज इट सेंस. इसका सेंस होता है, कुछ ना कुछ सेंस होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस. जैसा कि मैंने आपको बताया. अब हिंदी में सिंपल भाषा में समझ लो कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं है. समझ में आ रही बात? तो फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. मैं बोल रहा हूं शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं है, उसे हम बोलेंगे फ्रेज. और ये फ्रेज की जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास डिफिनेशन है.
फ्रेज की डिफिनेशन है। और जैसे एग्जाम्पल देख लो, शब्दों का समूह, जैसे मान लो ये शब्द है इन अ मिनट, तो यहां एक शब्द, दो शब्द और ये तीन शब्द, ये शब्दों का समूह हो गया। और इसका मीनिंग निकल रहा है इन अ मिनट, मतलब मिनट में, एक मिनट में। तो एक मिनट में क्या, एक मिनट में क्या, मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है बच्चों। इसके कंप्लीट मीनिंग के लिए मुझे और भी वर्ड्स की आवश्यकता होगी, तब जाके मुझे इसकी कंप्लीट मीनिंग मिलेगी। मतलब ये सेंटेंस में जो है ना, ये सेंटेंस में किसी के हेल्प से ये पूरा मीनिंग दे पाता है। अगर इसे अलग कर दोगे, जैसे यहां देखो ना, मैंने अलग कर दिया, तो ये मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ये सिंपल सा एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं बच्चों, अगर मैं रखूं राम एंड मोनिका, राम एंड मोनिका, तो मेरे प्यारे बच्चों राम एक वर्ड हो गया, एंड दो वर्ड हो गया, और मोनिका तीन वर्ड हो गया। तो यह कितने वर्ड हो गए सर? एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड। अब मेरे को बताओ, इसका मीनिंग तो निकल रहा है, जैसे राम एंड मोनिका, राम और मोनिका, लेकिन इसके आगे की मीनिंग मुझे पता ही नहीं। राम एंड मोनिका क्या, भाई है, बहन है, दोस्त है, क्या है? इसके आगे की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं। तो यही यहां कहा जा रहा है कि फ्रेज जो होता है बच्चों, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है, ये मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग फ्रेज बोलेंगे। जैसे देखो ना, वाई द वे, इन पब्लिक, एट द स्टेशनरीज, बाय बस एंड सो ऑन, इन द एंड, इन अ मिनट, फॉर अ गुडनेस सेक, ऑन द वॉल, एट लास्ट, once more, at the station, in private, straight away, without fear। तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, इनके कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहे हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप समझ लो कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं है, वो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों फ्रेज। और फ्रेज को हिंदी में हम बोलते हैं पद। और फ्रेज के बारे में मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप लोग यह भी जान लो कि फ्रेज का ना ही अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना कोई वर्ब होता है। ये भी जानने योग्य बातें हैं मेरे बउआ। क्या सर? तो सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब फ्रेज का ना ही अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना कोई वर्ब होता है। समझ में आ रही है बातें? तो आपको फ्रेज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली सर? तो फ्रेज के बारे में हमें यह इंफॉर्मेशन मिली कि फ्रेज जो होता है सर, वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज जो होता है सर, वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फ्रेज जो होता है सर, उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब नहीं होता है। समझ में आ रही बात है? फ्रेज जो होता है सर, वो कुछ ना कुछ सेंस देता है, कुछ ना कुछ सेंस देता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसे हम लोग फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ टाइप्स इसके होते हैं। फ्रेज के कुछ टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसे भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेज की जानकारी लेंगे। तो यहां आ गया बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रेज, मतलब फ्रेज के कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं सर? आप इसे इजीली पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो फ्रेज के प्रकार कौन कौन है? फ्रेज के प्रकार हैं सर, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस एंड प्रीपोजिशन फ्रेजेस। सॉरी। तो टाइप्स ऑफ फ्रेज, तो फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं सर?
फ्रेज जो है 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है फ्रेज के टाइप्स होते हैं। अब हम लोग जो है एक एक करके फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि सबसे पहले है हमारे सामने नाउन फ्रेज। अब ये सर नाउन फ्रेज क्या होता है, तो देखो बच्चों नाउन फ्रेज क्या होता है उसे देखने की आवश्यकता है। तो नाउन फ्रेज जो होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह होगा, कहां? सेंटेंस में, जो फंक्शन करेगा किसकी तरह? नाउन की तरह, उसे हम लोग नाउन फ्रेज कहेंगे। जैसे देखो ना, जैसे ये है राम, तो राम जो है बच्चा ये एक वर्ड है, मतलब ये सेंटेंस में क्या हो गया? नाउन हो गया। ये सेंटेंस में क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर मैं लिख दूं राम एंड मोनिका, तो राम एंड मोनिका, तो ये हुआ एक वर्ड सर, ये हुआ 2 वर्ड सर, ये हुआ 3 वर्ड सर। अब ये जो बन गया ये वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। ये सेंटेंस में जो है नाउन के तरह ही काम कर रहा है। किसके तरह काम कर रहा है सर? नाउन के तरह, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में ही बात की जा रही है, तो ये नाउन हो गया। अब ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, मतलब एक से अधिक वर्ड इसमें लगा हुआ है, तो इसे हम लोग नाउन सिर्फ ना बोल के इसे हम नाउन फ्रेज बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोल देंगे? नाउन फ्रेज बोल देंगे। मतलब नाउन में अगर एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ेगा, नाउन में जब एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ेगा वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड हो जाएगा, तो वो जो है एक वर्ड ना बन के वो फ्रेज बन जाएगा। और फ्रेज क्या होगा सर? फ्रेज होगा कि वो मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हो, हिज फादर वर्क्स इन अ बैंक, मतलब उसके पिताजी जो हैं वो बैंक में काम करते हैं। तो उसके पिताजी, फादर क्या है सर? फादर एक नाउन है, और नाउन के साथ एक और वर्ड जुड़ गया, हिज फादर। क्या जुड़ गया? हिज फादर। तो ये जो है ये दोनों, ये नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे 2 नाउन, एक हिज एक वर्ड और फादर एक वर्ड। तो पहले तो ये नाउन था सर, ये क्या था सर? नाउन था, और एक से अधिक वर्ड है तो ये बन गया नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या हुआ सर? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। मतलब कि नाउन जो है, नाउन फ्रेज जो है वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करेगा। क्यों सर? क्यों? देखो ना, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये तो नाउन की तरह ही काम कर रहा है, ये नॉन फ्रेज नाउन की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन नॉन फ्रेज इसे इसलिए बोला गया कि यह जो है एक सिंगल वर्ड नहीं है सर, ये जो नाउन की तरह काम कर रहा है ये सिंगल वर्ड नहीं है, इसके साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, और इसी के वजह से जो है ये नाउन फ्रेज बन गया। अब जैसे मैं सिर्फ अकेले में इसे लिख दूं हिज फादर, तो अगर मैं लिख दूं हिज फादर, तो हिज फादर जब मैंने लिख दिया तो हिज फादर मीनिंग तो दे रहा है कि उसके पिताजी, तो उसके पिताजी क्या क्या है? उसके पिताजी, हमें यहाँ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। मतलब इसके आगे हमें और भी वर्ड्स की आवश्यकता है इसको कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए। तो यहाँ देख लो आप, तो हिज फादर वर्क्स इन अ बैंक, तो इसकी मुझे जरूरत है। अगर ये मैं हटा दूं, सिर्फ इतना रखूं, तो ये मीनिंग तो देगा कि उसके पिताजी, लेकिन क्या? तो इसीलिए कहा गया है कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक से अधिक वर्ड जुड़ा हुआ है, तो ये नाउन फ्रेज बन गया। और नाउन फ्रेज क्या होता है सर? आपको पता हो गया कि नाउन फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और वो मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, उसे जो है और भी वर्ड्स की आवश्यकता होती है। ये हो गया। अब यहां देखो, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखोगे तो मोहित एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो मोहित एंड हिज फ्रेंड,
अब देखो यहाँ पे एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और ये चार वर्ड। लेकिन ये चार वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ये सारा जो है किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। लेकिन एक से अधिक वर्ड है तो ये क्या बन गया सर, ये नाउन फ्रेज बन गया। नाउन के साथ जुड़ा हुआ है ये सारे वर्ड, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है ये सारे वर्ड, तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया नाउन फ्रेज। ये क्या बन गया सर, ये बन गया नाउन फ्रेज। तो समझ में आ रही बात है? तो एक बार फिर से डिफिनेशन को पढ़ लो। नाउन फ्रेज किसे बोलेंगे सर, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। नाउन के साथ एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया सेंटेंस में, वह ग्रुप जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, और एक से अधिक वर्ड है तो वो जो है नाउन ना होके नाउन फ्रेज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा सर, नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है सर, आगे है हमारे पास वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज क्या होगा, वर्ब फ्रेज भी वही होगा। अब वर्ब में एक से अधिक वर्ब सेंटेंस में होगा, एक से अधिक वर्ब सेंटेंस में होगा और वो कहलाएगा वर्ब फ्रेज। जैसे देखो यहाँ वर्ब फ्रेज, अब वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ब। ये क्या होगा सर, ग्रुप ऑफ वर्ब फॉर्म्स विच फंक्शंस इज द सेम वे एज अ सिंगल वर्ड वर्ब। उसे हम लोग वर्ब फ्रेज बोलेंगे। मतलब कि सेंटेंस में जिस तरह से एक सिंगल वर्ब काम करता है उसी तरह से एक से अधिक वर्ब जुड़ा हुआ रहेगा, वो भी वर्ब की तरह काम करेगा, वो भी एज इट इज वर्ब की तरह काम करेगा। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा, और ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाने के मतलब वो फ्रेज कहलाएगा। वो मीनिंग तो देगा लेकिन अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। जैसे यहां देखो, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर, इट हैज बीन रेनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख सकते हो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। और ये कितने वर्ब हैं सर, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2 और वर्ब नंबर 3। तो ये वर्ब क्या बन गए सर, ये वर्ब बन गए, एक ग्रुप बन गया। वर्ब का क्या बन गया, ग्रुप बन गया। देखो वर्ब का ग्रुप तो बन गया है सर, ये वर्ब का ग्रुप तो बन गया है, लेकिन एक चीज देखना कि ये अगर इसे हम साइड में लिखें तो ये मीनिंग देगा लेकिन पूरा मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। तो इसीलिए ये वर्ब अकेला ना होके ये ग्रुप में हो गया, तो इसीलिए ये वर्ब फ्रेज कहला गया। ये क्या कहला गया सर, वर्ब फ्रेज कहला गया। जैसे यहां देखो, द कार रस्ट इनटू द एरोड्रोम। अब देखो द कार रस्ट, ये भी वर्ब हो गया सर, इनटू ये भी वर्ब हो गया सर। तो ये दोनों वर्ब हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक से ये क्या है सर, वर्ब है। एक से अधिक है तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। समझ में आ रही बात है? तो कहने का यह मतलब हुआ कि जो वर्ब के साथ जुड़ेगा, जो वर्ब के साथ जुड़ेगा वो वर्ब फ्रेज कहलाएगा। जैसे यहां देखो, अगर मैं लिखूं कि आई ईट मैंगो, मैं लिखा आई एम ईटिंग मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स। अब यहां पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब। देखो तो ये तो सिंगल वर्ब है सर, ये सिंगल वर्ब है। ये देखो वर्ब का ग्रुप बन गया, एक वर्ब और 2 वर्ब, तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया वर्ब फ्रेज बन गया। यहां देखो एक वर्ब, 2 वर्ब, 3 वर्ब, ये भी क्या बन गया सर, ये भी वर्ब फ्रेज बन गया। एक से अधिक वर्ब जुड़ रहा है, एक से अधिक वर्ब जुड़ रहा है और ये मीनिंग दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो वर्ब के साथ ये जुड़ रहा है तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। वहां नाउन के साथ जुड़ रहा था तो वो नॉन फ्रेज हो गया। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है सर, आगे भी देखो एडजेक्टिव फ्रेज है। अब सिंपल हो गया, अब एडजेक्टिव में एक से अधिक वर्ड जुड़ेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा और सेंटेंस में वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा।
जैसे देख सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। अब देखो फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, और मैं ऑलरेडी आपको एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं, वर्ब पढ़ा चुका हूं, नाउन पढ़ा चुका हूं। तो एडजेक्टिव क्या होता है सर? जो नाउन एंड प्रोनाउन में ऐड डिटेल करे, जो नाउन एंड प्रोनाउन में ऐड डिटेल करे वो क्या कहलाता है सर? वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखो यहाँ पे द बॉय कमिंग आफ्टर मी, अब ये कमिंग आफ्टर मी जो है किसके बारे में बोला जा रहा है? बॉय के बारे में बोला जा रहा है। तो ये क्या है सर? ये एडजेक्टिव है, और एक से अधिक वर्ड है तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसी तरह देखो द गुड्स डिस्प्लेड इन द विंडो आर फॉर सेल। अब डिस्प्लेड इन द विंडो, अब ये डिस्प्लेड इन द विंडो ये पूरा किस तरह से काम कर रहा है सर? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि ये पूरा जो है गुड्स के बारे में ये डिटेल दे रहा है। और ये कितना वर्ड है सर? 4 वर्ड है। मतलब ये क्या हो गया सर? एक ग्रुप है। तो ग्रुप है तो एडजेक्टिव क्या कहलाएगा सर? ग्रुप है तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आ गई बातें? तो एक चीज को अच्छे से समझ लोगे ना तो फिर हर चीजें मेरे प्यारे बच्चों आसान हो जाएगी। अब यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउन में एक से अधिक वर्ड जुड़ा, सेंटेंस में वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज हो गया। वर्ब में जुड़ा तो वर्ब फ्रेज कहलाया, वो वर्ब की तरह काम कर रहा है तो वर्ब फ्रेज हो गया। यहाँ पे एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में काम कर रहा है, और एडजेक्टिव में एक से अधिक वर्ड जुड़ा तो वो क्या कहलाया सर? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया। इसी तरह से तुम्हारा एडवर्ब फ्रेज भी होगा, इसी तरह से तुम्हारा प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होगा। तो एडवर्ब फ्रेज क्या है सर? एडवर्ब फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, और लाइक एन एडवर्ब इज कॉल्ड अ एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है सर? आपको बताया था मैंने कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐड डिटेल्स इन अ वर्ब, जो हम लोग वर्ब में ऐड डिटेल करते हैं वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे इट इज वेरी वार्म इन समर हियर, इट इज वेरी वार्म इन समर हियर। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है? वार्म की बात कर रही है। कब? इन समर में, इन समर। तो एक वर्ड और ये 2 वर्ड, तो ऐसे तो कायदे से ये क्या है सर? एडवर्ब है, और एक से अधिक वर्ब जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद देखो आई कैन नॉट गो विद यू बिफोर ब्रेकफास्ट। यहां देखो ये एडवर्ब है सर, तो ये हो गया 1 वर्ड, ये हो गया 2 वर्ड। कायदे से ये क्या है सर? तो ये कायदे से एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ ये जुड़ गया तो ये क्या कहला गया सर? एडवर्ब फ्रेज। तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, वो कहला रहा है फ्रेज। देखो ना इन सम, अगर मैं इसको अकेले लिख दूं इन सम तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं सर, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये क्या हुआ सर? ये जो है फ्रेज हुआ। ये क्या हुआ? फ्रेज हुआ। और आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों कि फ्रेज का ना तो अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना कोई वर्ब होता है। फ्रेज का ना ही कोई अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई अपना वर्ब होता है। ये बातें अगर समझ में आ गई होगी बात बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और आगे क्या है सर? आगे है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है सर? तो आप प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है सर? प्रीपोजिशन जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ के ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। ये क्या बनाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। जैसे हैंग द टॉवल ऑन द फिग, हैंग द टॉवल ऑन द फिग। अब देखो ऑन, यहाँ पे ऑन क्या है सर? ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ ये नाउन जो जुड़ गया है ये अपने आप में क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट। ये नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। तो एक से अधिक वर्ड जुड़ गया तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। मतलब नाउन प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन अपने साथ जोड़ता है, लाता है क्या? ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है सर? तो ये ऑब्जेक्ट चाहे तो नाउन हो सकता है बच्चों, चाहे तो प्रोनाउन हो सकता है। और ये नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन अपने साथ क्या जोड़ा सर? ऑब्जेक्ट। देखो एक बात याद रखो, प्रीपोजिशन जो है अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन एंड प्रोनाउन। इस तरह से लिख देते हैं और सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं लिख दिया ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद जो है वो चाहे तो नाउन लेता है या फिर
नाउन लेता है। ये प्रीपोजिशन अपने बाद चाहे तो नाउन लेता है या फिर प्रोनाउन लेता है। और ये नाउन एंड प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो क्या होता है सर? वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये ऑब्जेक्ट किसका होता है सर? ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। ये किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और जब प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन एंड प्रोनाउन को जोड़ता है तो ये जो है यही कायदे से जो है ये बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बन जाता है सर? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से समझ लोगे। जैसे यहां देखो, ही स्टेप डाउन द ट्रेन एट हीज स्टेशन। एट हीज स्टेशन, तो ये नाउन है सर। एट क्या है सर? एट प्रीपोजिशन है सर। और ये क्या है सर? ये नाउन है सर। तो ये अपने साथ क्या करिए? नाउन जोड़ लिया। और ये नाउन जो जोड़ा ये प्रीपोजिशन का ये क्या बन गया? ये सब्जेक्ट नहीं है सर। ये क्या है? ये सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जब ये बना ये कायदे से क्या हो गया सर? तो ये कायदे से हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज क्यों हुआ सर? फ्रेज इसलिए हुआ कि यहाँ एक से अधिक वर्ड है। यहाँ एक से क्या है? अधिक वर्ड है। जब एक से अधिक वर्ड रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, और ये कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा है, और जब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, और किसके साथ जुड़ा हुआ है सर? ये प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए कायदे से जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाया। ये क्या कहलाया सर? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाया। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है सर? प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट अ प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब प्रीपोजिशन जो है वो अपने साथ जो ऑब्जेक्ट, जो नाउन एंड प्रोनाउन जो जोड़ता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और इसी के साथ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ के प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है हम लोग का आज का क्लास जो था वो फ्रेज का था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेज क्या होता है सर। तो फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कुछ मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इसका अपना ना सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना वर्ब होता है। इसका ना ही अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई अपना वर्ब होता है। इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें सेंटेंस में और भी वर्ड्स की आवश्यकता होती है, और भी वर्ड की आवश्यकता होती है। इसके मेरे प्यारे बच्चों कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये सारे फ्रेज जो हैं नाउन के साथ वर्ड जुड़ते हैं तो नॉन फ्रेज होते हैं, वर्ब के साथ जुड़ते हैं तो वर्ब फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिव के साथ जुड़ते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, एडवर्ब के साथ जुड़ते हैं तो एडवर्ब फ्रेज होते हैं, प्रीपोजिशन के साथ अपना नॉन प्रोनाउन जुड़ता है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। और ये सारे जो नॉन फ्रेज हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हैं, वर्ब फ्रेज हैं, ये सेंटेंस में नॉन फ्रेज हैं तो नॉन की तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव हैं तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। मतलब कहने का यह मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये जितने भी फ्रेज बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, ये सारे जो है सेंटेंस में उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हमारा एक सिंगल नाउन काम करता है। जैसे कि मान लो एडजेक्टिव में हमने एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या काम करेगा? तो एडजेक्टिव फ्रेज वही काम करेगा जो एडजेक्टिव करता है। जो मतलब एडजेक्टिव क्या करता है सर? तो एडजेक्टिव नाउन में ऐड डिटेल करता है, नाउन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी जो है वो क्या करेगा सर? वो नाउन के बारे में बतलाने का ही काम करेगा सेंटेंस में। सिर्फ अंतर इतना है कि एडजेक्टिव जो है वो एक सिंगल वर्ड की तरह काम करेगा, और एडजेक्टिव फ्रेज जब आ जाएगा तो उसमें और भी वर्ड जुड़े हुए रहेंगे, और भी वर्ड जुड़े हुए रहेंगे। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप कि आज की क्लास आपको जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरे यह क्लास अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप जो है जरूर से हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर भी कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और फ्रेज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो तो समझ लोगे सस्पेंस है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या लेकर नया आए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।
नेक्स्ट